हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मेंस से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि आपने एक भी मेंस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं मेंस से रिलेटेड आपसे अब कंटिन्यूसली 2-3 दिन बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्या आपको मेंस के लिए स्पेशल पढ़ना चाहिए? जब मैंने मेंस के लिए पढ़ना शुरू किया था तो जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना मेंस के लिए, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मेंस में वही चीज़ जो हमें प्री में देखने को मिलती है, उसी का ही एक हम कह सकते हैं ब्रॉडर वर्जन हमें देखने को मिलता है मेंस में। जैसे कि हमें प्री में अगर एक पैसेज देखने को मिलता है तो मेंस में हमें 3 पैसेजेस देखने को मिलते हैं। अगर हमें फिलर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो 1 फिलर वाला क्वेश्चन होता है, वो अगर हमें 1 लाइनर मिलता है प्री में, तो जब हम मेंस की बात करते हैं तो वो एक छोटा सा पैराग्राफ के टाइप फॉर्म में होता है। मतलब 2-3 लाइनें होती हैं और उसमें बीच में एक स्लैश सा और डैश बना के दे देते हैं। तो बस जब हम इंग्लिश की बात करते हैं और जब हम मेंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम उसको डिफ़िकल्ट लेवल में डाल देते हैं इसीलिए। लेकिन जो हमारी अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की, वो प्री और मेंस दोनों में सेम ही होती है। सेम इस तरीके से होती है कि जब हम प्री की बात करते हैं तब भी हम रीडिंग की से ही शुरुआत करते हैं। आपको सब लोग रीडिंग के बारे में ही सजेस्ट करते हैं कि हमें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा रीडिंग करनी होती है और उसी से ही हमें कुछ इस इंग्लिश में स्पेशल नहीं पढ़ना होता। सिर्फ रीडिंग हम कंटिन्यूसली बेसिस पे करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब भी आप मेंस की तैयारी करने बैठते हो तो हमेशा से, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप करने बैठो, आपको सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रीवियस ईयर का पेपर देखे ही आप कुछ भी मेंस की तैयारी शुरू कर देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर की तरफ एक बार भी नज़र नहीं डाल रहे हो, आपको पता ही नहीं है किस तरीके का पेपर मैं इन फ्यूचर फेस करने जा रही हूँ, तो ये आपकी गलती है। तो सबसे पहले आप अपना एक प्रीवियस ईयर का पेपर निकालो। आप कोई भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप IBPS क्लर्क मेंस का निकाल सकते हो, IBPS PO मेंस का निकाल सकते हो या SBI PO मेंस का निकाल सकते हो। कोई सा भी आप प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का पेपर निकालो। अगर आप एकदम बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप IBPS क्लर्क मेंस का निकालो, फिर SBI क्लर्क मेंस का निकाल सकते हो और उसके बाद आप PO लेवल वाले देखना। आपको क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ में दिखाई देगा। जो क्वेश्चन की लेंथ होती है इंग्लिश के मेंस पेपर में वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रीडिंग का भी एक तरीका होता है। आप रीडिंग सिर्फ यूँ ही नहीं कर सकते कि आपने कोई एडिटोरियल खोल लिया और आप उसको पढ़े जा रहे हो तो उसको आप बोल दोगे कि हाँ तुमने रीडिंग कर ली। ऐसा नहीं होता। जब हम रीडिंग करते हैं हमें ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रख के रीडिंग करनी चाहिए। हमें रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी हाउ टू रीड न्यूज़पेपर वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको उसी टेक्निक को डेली बेसिस पे 2 बार अप्लाई करना है। आप सुबह एक बार उसको लगाओ, जब आप रीडिंग करते हो तो उस तरीके से आप रीडिंग करो, ग्रामर के रूल्स लगाओ, वोकैबुलरी को समझने की कोशिश करो। और सोने से पहले भी आप एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो, कोई एडिटोरियल का या कोई भी आर्टिकल का आप पढ़ सकते हो और उन रूल्स को लगाओ, जिससे कि आपको रूल्स को याद करने की भी आपकी क्षमता बढ़ेगी और आपकी वोकैबुलरी भी रिवाइज हो जाएगी जब आप रीडिंग करते हो। तो अब मैं ये बताती हूँ कि मेंस को लेके मैंने क्या करा था इंग्लिश सेक्शन के लिए। क्योंकि सिलेबस तो कुछ नहीं बदलता इंग्लिश के लिए, तो हमें वही सब पढ़ना होता है जो हमने प्री में पढ़ा था, बट थोड़ा सा बड़ा लेवल का। जब आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर जो फ्री क्विजेज़ होते हैं, फ्री क्विजेज़ सेक्शन में जो मेंस के फ्री क्विजेज़ होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, आप उनको दे सकते हो डेली बेसिस पे। उससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पैसेज की प्रैक्टिस मैं वहीं से करती थी। हम मेंस की बात करते हैं तो उसमें तो पैरा जंबल आएगा ही आएगा। 5 से 6 नंबर का पैरा जंबल आ सकता है आपके मेंस के एग्ज़ाम में। तो आप अगर उसकी प्रैक्टिस पहले से ही करके रख लोगे तो यूँ मानो कि आपके 5 से 6 नंबर पक्के हैं। तो पैरा जंबल करने की भी एक टेक्निक होती है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, क्लोजिंग सेंटेंस आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो सकते हो। तो पैरा जंबल आप आजकल तो प्री के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है।
थोड़े से छोटे लेवल का दिखता है, तो पैराजंबल की आप अभी से ही प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो मेंस तक आते आते आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके लिए शुरू के हम 1 मिनट उसमें डिवोट कर सकते हैं, उसी में ही पता चल जाता है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको शुरू के 1 मिनट में नहीं मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो या बाद के लिए छोड़ दो, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। और ऑब्वियसली पैराजंबल को तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आप इस शुरू में बिल्कुल मत उठाना, उसको आप हमेशा एंड में ही उठाना, में भी और मेंस में भी, प्री में भी। जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, पैसेज भी कर लो, पैसेज जो होता है वो पैराजंबल से इजी होता है, तो आप पहले पैसेज कंप्लीट करो, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कंप्लीट करो और उसके बाद आप पैराजंबल उठाया करो। और मेंस में भी ऐसे ही, जब आप सारा पेपर कर लो उसके बाद आप पैसेज उठाया करो, पैराजंबल उठाया करो, क्योंकि पैराजंबल थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है कई बार, और हम कई बार उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं और वो नहीं बन पाता है। तो आप पैराजंबल की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और पैराजंबल की अगेन आप प्रैक्टिस मॉक से फ्री क्विजेज मेंस के लगा सकते हो। मुझसे पूछते हो कि आपने बुक्स कौन सी यूज़ करी थी, तो बुक्स तो मैंने ख़रीदी थी, लेकिन मैंने बुक्स को, मुझे नहीं लगता मैंने 1 से 2 बार से ज़्यादा उनको पढ़ा है, क्योंकि मुझे बुक्स उठाने का टाइम ही नहीं मिलता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स प्रेफर करती थी, मॉक्स देती थी और उनको एनालाइज करने में टाइम लगाती थी। और मॉक्स अगर मेरे ख़त्म हो जाते थे, मॉक्स में नहीं देती थी, एक दिन मतलब एक दिन में मैंने 1 मॉक दे दिया, तो उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्विज़ेस का सहारा लेती थी, जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री क्विजेस उनके दे सकते हैं। बेस्ट जो फ्री क्विजेस लगते थे वो मुझे प्रैक्टिस मॉक के लगते थे। प्रैक्टिस मॉक पे ऑब्वियसली मैं, अगर आपको किसी भी सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है आप उधर जाओ और फ्री क्विजेस में जाओ, आपको प्री के मिल जाएंगे, आपको मेंस के मिल जाएंगे। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता था, तो इसी वजह से मुझे बुक्स खोलने का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे वो क्विजेस ही नहीं ख़त्म होते थे। वो इतने अबंडेंट हैं, आप उधर जाके देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, फ्री सोर्सेज को यूटिलाइज करो। आप फ्री मटेरियल को छोड़कर आप बुक्स खरीदो और उनको पढ़ो। वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने खरीदी लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पाई। आपके लिए मैंने जो भी कुछ बताया उसको एक बार समराइज कर देती हूँ। सेक्शन के लिए मेंस में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने प्री में पढ़ा है उसी का ही एक ब्रॉडर वर्जन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको प्री में 1 पैसेज देखने को मिलता है, तो मेंस में आपको 3 पैसेज देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करनी पड़ेगी, उसी से ही आपका अंडरस्टैंडिंग पावर डेली बेसिस पे बढ़ती जाएगी। वोकैबुलरी के लिए मैंने ऑलरेडी इंग्लिश स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छी एक आपको ट्रिक बताई है कि आप वोकैबुलरी को याद कर सकते हो, आप उसको फॉलो करो। रीडिंग के लिए भी मैंने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर वाली वीडियो में बताया है कि आपको किस तरीके से रीडिंग करनी चाहिए, आप उसको अप्लाई करो तो आपकी रीडिंग पावर भी बढ़ेगी। और ग्रामर के रूल्स भी आप अगर उसी रीडिंग टेक्निक से करते हो तो आपके ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज होते जाएंगे उसी वक्त। और कुछ खास ऐसा नहीं करना होता, कुछ जैसे मैच के क्वेश्चन हो गए, मैच द कॉलम, और पैराजंबल वाले क्वेश्चंस हो गए, थोड़े बड़े पैराग्राफ वाले फिलर्स हो गए, बस वो क्वेश्चंस थोड़े से एडअप हो जाते हैं। बाकी जो पूरा पेपर का पैटर्न होता है वो प्री की तरह ही होता है, बस जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको कोई अलग से कुछ ज्वाइन करने की या कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक पे जाओ, उसके फ्री मेंस वाले क्विजेस दो, आपकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। और डेली बेसिस पे रीडिंग को बिल्कुल मत छोड़ो, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो बस यही है जो आपको मेंस के लिए करना है। कोई पैसे खर्च करने वाली बात मैंने आपको नहीं बताई, कोई इतना ज़्यादा अलग से उसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने तो यही सब चीज़ें फॉलो करी हैं, तो यही मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। आप बस कंसिस्टेंट रहो, और जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसको रिवाइज ज़रूर करो। अगर आपने सुबह रीडिंग करी है, आपके पास कुछ वोकैबुलरी आई है, तो रात में सोने से पहले उन वोकैबुलरीज को ज़रूर रिवाइज़ किया करो, ठीक है। तो बस यही सब मैं बताना चाहती थी आपको मेंस के लिए। आप इन चीज़ों को फॉलो करो और आपका मेंस ज़रूर क्लियर होगा। मेरे जो मार्क्स थे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो मेरे जो मार्क्स थे वो IBPS PO मेंस में 40 में से 25 मार्क्स मेरे आए थे। तो मोर देन 60% मैं मार्क्स लेकर आई इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके, तो विच इज़ वेरी गुड मार्क्स। आप भी ला सकते हो अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंट रहोगे तो। सो बस कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। एंड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर।